जितना ज़्यादा रिस्क है उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं. आप और औरतों को लेकर आओ तो आपको और पैसे मिलेंगे, ऐसे भी था. सो देयर यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ देम. सो दे डिड नॉट इवन रियलाइज कि व्हाट दे वर डूइंग. They were just thrilled कि I'm making my own money. I don't have to ask anybody for it. Now they are addicted. Now they don't want to lose on that. Impact हुआ है कुछ लोगों को कि किसी के कान जल गए हैं, किसी के हाथ जल गए हैं. Yeah, and not even cream कहीं और लगी है, but impact कहीं और हो रहा है. The women जो हमारे पास काम करते हैं वो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन के जा रहे हैं. वो बता रहे कि मैंने ऐसे करा था और ये करा था. There are two kind of women I always say in that category कि एक जिसने अपने घर पे बता दिया है कि मैं 8 घंटे घर से बाहर रहूँगी और मैं पैसे लेकर आऊँगी, और दूसरा जिसे घर से बाहर जाना फेल हो जाता है वो बिजनेस, एंड फिर रिपोर्ट्स में आता है कि NPAs है, विमेन को लोन दिया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया. यू नो बॉलीवुड लोग किया. इवन व्हेन आई एम वेयरिंग साड़ी आई एम लाइक माय पल्लू. So, welcome to another episode of Anything But Wrong, guys. Today we have the founder of Aseem Shakti with us, Swati Singh. Hi, Swati, how are you? Hi, Naman. We would love to directly hear from you what Aseem Shakti exactly is, how you started it, and what was your vision, what was your journey, everything about Aseem Shakti. But we would like to directly hear it from you. So, just let's start with how did you start Aseem Shakti? What is Aseem Shakti? And then we'll dive deeper into the whole conversation. Yes, sure. So how did I start? As I've always mentioned, that Aseem Shakti is primarily, for me, it's always a for-profit social enterprise. Because when I started, I did not, the sari did not come first. I always say the product did not come first. I had these women in my neighborhood that I was impacted. Like I just wanted to somehow create work opportunities for them, because I could see that they want work, they need work, and they are so they used to go to these cosmetic patch test. I have mentioned this on Shark Tank as well. Correct. जिन पे बहुत तरह की टेस्टिंग्स होती थी and they were not comfortable. And comfortable का नहीं, बहुत अजीब टेस्टिंग्स होती थी. They were actually very comfortable. Okay. Which is what I was really surprised, because I could see that पैसा कमाने की बहुत अच्छा है. But these were again all women, 40 plus women, they have kids and all. But they found an easy way to make money. कि बस अब like whatever resources they had their hair, they had their skin, उस पे experiment कर रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं. 100 रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए मिल रहे हैं, इतने कम पैसे में. And for that you're risking your skin. Exactly. So जितना ज़्यादा रिस्क है उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं. तो ये एंड इसमें ऑब्वियसली दैट आप और औरतों को लेकर आओ तो आपको और पैसे मिलेंगे, ऐसे भी था. सो देयर यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ देम जो साथ में जाता था. वो दोपहर का जो सोने का उनका टाइम है, क्योंकि उसके पहले खाना बनाना है, उसके बाद खाना बनाना है, जो फ्री टाइम है उसमें जाके थोड़े पैसे कमा के आ जाते हैं. पैसे की प्रॉब्लम तो थी सबको. तो मैं उनको जानती कुछ लोगों को पहले से थी. तो एक दिन जब मुझे मिले और इतने खुश थे, और खुश क्यों थे, क्योंकि इस तरीके से वो पैसे कमा रहे. सो दे डिड नॉट इवन रियलाइज कि व्हाट दे वर डूइंग. दे वर जस्ट थ्रिल्ड कि आई एम मेकिंग माई ओन मनी. आई डोंट हैव टू आस्क एनीबडी फॉर इट. एंड आई ऑब्वियसली इंक्वायर्ड कि बट इसमें तो रिस्क है और ये है वो है. तो वो बता भी रहे हैं कि नहीं, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, एंड सम केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कुछ लोगों को, कि किसी के कान जल गए हैं, किसी के हाथ जल गए हैं, या एंड नॉट इवन क्रीम कहीं और लगी है, बट इम्पैक्ट कहीं और हो रहा है. बाप रे. एग्जैक्टली. सो ऐसे केसेस वो खुद मुझे बता रहे हैं. देयर वर अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वर फ्लोटिंग इवन आफ्टर दैट. बट लाइक नहीं डॉक्टर्स होते हैं, सबके साथ नहीं होता है, किसी के साथ. तो वो किसी तुम भी तो हो सकते हो. तो एनीवे, सो दे वर वेरी हैप्पी. ऐसा नहीं था कि वो रो रहे हैं मेरे सामने, बट आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट कि ये क्या चल रहा है. गलत है ये. यस. एंड दैट एक्चुअली पुश्ड मी. उसके पहले भी मैं सोच रही थी कि करना है, बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. मुझे लगा अब तो करना ही है. आई केप्ट थिंकिंग कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा. तो वन वाज कि वो फ्री टाइम, मतलब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाज देयर. Second was the proximity to their places. Third was good money, easy money. So I thought if I can give them a better alternative for this, कि जहाँ पे वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत दूर नहीं उनके घरों से, दूर होगा तो घर वाले जाने नहीं देंगे, और कम टाइम में
पैसे ज़्यादा कमा ले, तो मे बी दे लीव दिस. सो दैट वाज माय ओनली मोटिवेशन देन. ठीक है. तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो उन औरतों को खाना पकाना आता था, थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई आती थी. तो मुझे पता था कि खाना फूड बिजनेस तो मुझसे नहीं हो पाएगा. आई हैड नो बिजनेस बैकग्राउंड. मेरे पूरे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं करा. तो आई न्यू, और फूड में वेस्टेज बहुत होता है. आई नो अगर आई एम लर्निंग आई विल वेस्ट. तो वो खाना वेस्ट नहीं करना है वाले माइंडसेट में मैंने कहा मुझे ये तो नहीं करना है. तो माई ओनली चॉइस वॉज फैशन. नाउ फैशन में आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो नहीं हुआ है. मतलब जो भी मतलब आई डिड नॉट जस्ट वॉन्ट टू बी अनदर फैशन ब्रांड. तो वो सोचते सोचते कि ऐसा क्या है मार्केट में जो अभी नहीं है. तो रेडी टू वेयर साड़ी मैंने बोला भी है कि सम आई हैड अ फ्रेंड इन निफ्ट जो कुछ सर्वे कर रही थी, एंड शी आस्क्ड मी टू फिल अ फॉर्म एंड सम आंसर देयर वाज रेडी टू वेयर साड़ीज. लगा अच्छा ये इसकी डिमांड होगी शायद. एंड आई वांटेड टू गो फॉर समथिंग जो विल बी अ ग्रोइंग ब्रांड, ग्रोइंग बिजनेस, ग्रोइंग मार्केट. तो रेडी टू वेयर साड़ी पे ये करा, फाइनलाइज करा कि ये करते हैं. देन आई वांटेड टू आल्सो गेट इनटू अदर वुमेन्स वेयर ड्रेसेस एंड आई वांटेड टू हैव पॉकेट्स इन दोज ड्रेसेस. तो मुझे ये पता था कि हम वी आर गोइंग टू केटर टू ऑफिस गोइंग वुमेन जिनके पास पैसे हैं देने के लिए, एंड दे नीड पॉकेट्स. तो पैसे है पॉकेट में रखने के लिए. पॉकेट में रखने के लिए. तो दैट क्वेश्चन कि सब में अगर हम पॉकेट्स डाल रहे हैं तो साड़ी में पॉकेट क्यों नहीं? And I had no design background. I had hired some designers and I asked them, can we add pockets in a sari? And I was very high on doing something new, getting a patent for it. I don't know what that energy was, but I was so motivated कि I want to start something new which has never been done before. Correct. So she said, yes, हाँ क्यों नहीं डाल सकते, पॉकेट डाल सकते हैं. Like, okay, then let's do it. And that's how sari, ready to wear sari with pocket happened. And slowly when sales for sari picked up, I stopped everything else because these were not karigars. We had to train them from scratch. और अपने घर की सिलाई मशीन पे बनाना और एक इंडस्ट्रियल मशीन पे बनाना बहुत डिफरेंट है. लाइक दे हैड टू फर्स्ट लर्न टू ऑपरेट द मशीन. दैट टुक अबाउट अ मंथ. उसकी स्पीड इतनी होती है एंड ऑल दैट. So it was very difficult to make even a kurta, like a proper kurta and all that. Then we started taking job work for other brands and all, धीरे. But when I really wanted to make this work for ready to wear sari, and when it picked up, one of our video went viral. Then I stopped everything else, and we are only focusing on this. And this is also good money again because the wages are fairly high. So whatever their afternoon nap time is, उसमें ही they are Working. And yeah, they're all like I would say breadwinners of the family, of course. Some of them are like the sole breadwinners of the family and at the same time earning more than any other members of the family. So they're all very happy. very nice. And again, these were women who had never worked before. So that addiction of having your own money, like when they taste it, that independence, धीरे when they start contributing in their families कि फ्रिज भी वो ला रहे हैं, टीवी, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है. और घर में रिस्पेक्ट भी अलग हो जाती है. सो जो लोग पहले रोक भी रहे हैं दे लाइक अब तू जा काम कर. सो आई मीन इनिशियली समटाइम्स ऐसे भी होता था कि उनके घर वालों को जाके मनाना है. हस्बैंड मना कर रहा है तो हस्बैंड को मनाना है, मदर इन लॉ मना कर रही है तो उनको जाके मनाना है. बट धीरे ना अब मुझे ये समझ के आया, मैं उन्हें पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए बुला दे रही है, प्लीज़ 2 घंटे के लिए आ जाओ बस. बिकॉज उनको पता है कि यहाँ जाना है, उनके 100 रुपये छूट रहे हैं यहाँ आने से, बिकॉज आई वॉज नॉट पेइंग देम फॉर ट्रेनिंग देम. सो ऐसे धीरे बुला के देन आई गॉट टू नो फॉर नेक्स्ट बैच ऑफ वुमेन. मुझे ये समझ आया कि किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है. लेट देम शो, लेट देम कॉन्ट्रीब्यूट, लेट देम गेट द टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. दे themselves will convince and घर वाले भी मान ही जाते हैं. फिर मतलब that is what Aseem Shakti for me is, to be able to create new opportunities for the women and to be able to increase that number and sustain that number. So yeah, so first the people came and then the product came. Oh, very cool. But tell me something. आपने अभी बीच में मेंशन किया कि वो लोग खाली अपने आफ्टरनून आवर्स में दे वर्क, तो आपका प्रोडक्शन उसमें सेटिस्फाई हो जाता है?
नहीं तो धीरे धीरे मतलब पहले थोड़ा लेट आते थे, अब 1.5 आवर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, बट हाँ मतलब नंबर ऑफ women we have increased, so we don't, that's the whole point. I cannot pressurize them. एक मेल कारीगर जो फैक्ट्री में ही सो रहा है 19 घंटे काम कर रहा है, हम वैसा नहीं कर सकते हैं. वो 5 आवर्स 4 आवर्स मैक्सिमम 6 आवर्स, वो भी अगेन दे डिसाइड कि इस महीने मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आई विल कम ऑन संडे एज वेल, यू नो, दे हैव दैट पावर. अगर दैट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं उन्हें नहीं दूंगी तो दे हैव टू सिट एट होम. अगर मैं बोलूँगी 8 घंटे बैठो इतना बना कर ही जाना है, तो आएंगे ही नहीं, आ नहीं पाएंगे. सो मतलब रादर देन गिविंग देम टारगेट्स कि आप इतना प्रोडक्शन करो, आई वुड इंक्रीज मशीन्स, you know, I'll have more women, and that is what my purpose also is, to increase work opportunities. So yeah, production मतलब which is why एक for profit social enterprise में you have to be very clear कि आप purpose driven हो या profit driven हो. If I'm profit driven तो मैं इन सबको हटा के मैं कारीगर को रखूँ ना जो 19 घंटे काम करे, but purpose comes first, तो I have to work around that. So my solution around that is to increase the number of women, number of machines, rather than telling them कि एक दिन की 10 साड़ी बनाओ. तो टेल मी समथिंग, एक मशीन का एक एवरेज कॉस्ट क्या आता है ऐड करने का? 18,000. 18,000. और एक आप एक वुमेन को सैलरी कितना दे रहे हो पर मशीन? So अभी again depends on her production capacity. तो अभी there are some women 4 तो minimum they can make, but there are some women जो 5-6 भी बना ले रही है. So 30,000, 35,000, there are women in a good season they are making 45,000 plus. किसी की कैपेसिटी 60 तक भी जाने की है. सो अगेन डिपेंड्स ऑन द हर ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड टाइमिंग. अब फॉर एग्जाम्पल एक औरत है अभी करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं आपको वो बता रही हूँ कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 6 साड़ीज, बट घर पे मदर इन लॉ बीमार है, सो आई कैन नॉट कम. सो शी विल कम एंड मेक ओनली 2 साड़ीज बिकॉज उसको वो नाउ दे आर एडिक्टेड ना, दे डोंट वांट टू लूज ऑन दैट. तो वो 2 साड़ी बना के जाएगी, बट वो बनाएगी. सो व्हाट आई विल डू इज कि दूसरों को ज़्यादा दे दो, कि जो 4 बना रहे हो उनको 5 दे दो. तो दैट वे वी मैनेज. ओके, एंड द मैथ इज सिटिंग परफेक्टली वेल कि फॉर एग्जांपल इफ मेरा एक दिन का कॉस्ट तो नहीं हो सकता है, मशीन कॉस्ट इज जस्ट वन टाइम, बट समझो फॉर मंथली इफ आई एम स्पेंडिंग 60 70 80,000, तो उस पर्सन से मेरे को उससे ज़्यादा का ROI आ रहा है. यस, और अगेन मोर देन पर्सन इज द ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ओवरऑल नंबर ऑफ साड़ीज आप कितनी बना रहे हो, दैट इज फिटिंग. मतलब आई सो फार आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम विद दैट. बट जैसे इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल, सो वी हैव NGO पार्टनर्स. अगर ज़्यादा और लाइक लास्ट दिवाली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे फॉर 1 प्रोडक्शन यूनिट टू हैंडल. So I have an NGO partner already, and I am in talks with other NGO partners. So I don't want to, like, I know for a fact कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे NGO, इंडिया छोड़ो मुंबई में, मतलब the whole point is कि मुंबई का जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन है उसमें जो औरतें हैं, लो इनकम फैमिली, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है टू क्रिएट वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. तो मुंबई में ऑलरेडी इतने सारे NGOs है, विमेन लेड NGOs हु आर रनिंग गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स. उसमें आप देखोगे कि सिलाई मशीन की ट्रेनिंग, मतलब सिलाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिलाई मशीन भी दे रहे हैं इन दी एंड. किसी बैंक के किसी स्कीम में लोन भी मिल जाएगा, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसको तो नहीं आ रहा है ना वो बिजनेस करने. हम उनको पूरा स्ट्रक्चर करके दे दें. इट्स लाइक जैसे फॉर स्टार्टअप्स देयर आर इंक्यूबेशंस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट काफ़ी है और हम खुद भी सीख लेते हैं. बट फॉर देम इट्स नॉट इनफ कि मशीन दे दिया, पैसे दिए, नाउ यू आर ऑन योर ओन. तो देन ऑब्वियसली इट फेल हो जाता है वो बिजनेस, एंड फिर रिपोर्ट्स में आता है कि NPAs है, विमेन को लोन दिया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज आई डोंट नीड टू हैव माय ओन प्रोडक्शन यूनिट्स. देयर आर मेनी विमेन लेड NGOs जिनको सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ लाइक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, काम चाहिए. तो स्किल डेवलपमेंट एंड वर्क अपॉर्चुनिटी, लाइक क्रिएटिंग न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन. आई डोंट वांट टू हैव कि मैं लाइक आवर ओन प्रोडक्शन यूनिट्स. आई वांट टू हैव पार्टनर प्रोडक्शन यूनिट्स. सो दैट्स माय प्लान. Quite interesting, quite interesting. But let's talk about pocket sarees for now. How ये आइडिया कहाँ से आया? वो आपने सर्वे मेंशन किया, ठीक है. कितना टाइम लगा आपको रिसर्च करने में कि हाँ वैसी साड़ी बना सकते हैं, और वो लाइफ
करते के साथ how was the reaction? Like how was the beginning of the sarees with pocket and ready to wear sarees? Like I honestly speaking, I saw this product for the first time yesterday. Okay. Yesterday I was on a drive with my fiance and I was like, shit, I don't know who are the guests who are coming for tomorrow. मेरी team के I've been a little busy the last week. I'm getting married next month. So like बहुत hectic हो रहा है सब. Congratulations. Thank you. So बहुत hectic हो रहा था तो I'm on a drive and I'm like, I don't know who are the guests who are coming tomorrow, and she's like, wait, I'll just look it up. And both the brands were so cool. Aseem Shakti also and Elephant also. I'm like, wow, what cool brands. The product is so different. The product is so new. It is actually making a difference, and these are the type of brands I want to talk also. I want to showcase also on my podcast. Really cool. Like आपके Shark Tank के episode में what less than 45 seconds में आपने वो साड़ी पहना. 15 seconds. 15 seconds. That was so cool because I know so many of my friends, women, who tell me कि यार ये ओकेशन में तो साड़ी पहनने का ही मन है बट साड़ी पहननी नहीं आती या पहनने में इतनी टाइम लग जाएगी या पहनाएगा कौन. ये उन लोग के यही उनके कंसर्न्स होते हैं टू वेयर अ साड़ी, और उनको इतना मन है साड़ी पहनने का बट दे डोंट वेयर बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन. And 45 seconds to wear a sari. 15. So 15 seconds to wear a sari and it doesn't even look like it is a It's a ready stitch sari, product. yeah. No, it looks like a normal. Yeah. So wow, what a cool product. Genuinely Glad you noticed because that was the purpose. loved it. So a lot of people say कि ready to wear साड़ी में क्या है. Ready to wear साड़ी पहले जो थी, you could tell it's a pre-stitched साड़ी. It's a like a Indo-Western fusion साड़ी जिसे बोलते हैं. But to make a normal sari, to make a ready-to-wear sari look like a normally draped sari, that was the whole purpose. That was the novelty of the idea. So I'm really glad even the pocket is hidden. Correct. Right? You wouldn't be able to tell कि my sari has a pocket. So yeah, I'm happy that you noticed. Yeah, but very cool. मेरे को इसका सच्ची में आइडिएशन जानना है कि जैसा भी आपने बोला कि आप पहले जो रेडी टू वेयर साड़ीज आते थे उसमें वो दिखता था, करेक्ट, कि ये तो प्री स्टिच्ड ही है. तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? फर्स्टली आप मेरे को वो समझा दीजिए जो मतलब ऑडियंस भी जिस लैंग्वेज में वो समझ सके, नॉट वेरी फैशन बैकग्राउंड वैसे. एंड सेकेंडली आइडिएशन, रिसर्च एंड फर्स्ट लॉन्च कि हमने बना दिया तो कुछ टाइम क्या रिव्यूज आया कस्टमर से? आइडिएशन तो जैसे मैंने कहा, रेडी टू वेयर साड़ीज वाज समथिंग दैट जस्ट मेरे पास आ गया वो आइडिया. पॉकेट वाज जो हमने ऐड करा. लाइक I really wanted to have sarees with pockets because we were anyway making, yeah, exactly. So the audience that we were making the dresses for, they wanted pockets. They wanted pockets. Again, ready to wear is what it's giving them convenience, functionality. तो pockets तो होना ही चाहिए. And मतलब ये भी था फर्स्ट आइडिया कि अभी तक किसी ने किया कैसे नहीं. It's just there. That idea is on the table. So no one other than you does this? No. So now तो obviously अब तो गली गली में लोग कर रहे हैं. And बड़े brands, छोटे brands, I'm glad you asked because now everybody is doing it. Obviously, it's very difficult to get the fit right. आप देखोगे सब जगह one size ही मिल रहा होगा, but we do custom fit because we've been doing custom fit since the beginning. But अब जो मतलब before Shark Tank भी some other brands started doing it. Shark Tank के बाद से तो सभी लोग ही कर रहे हैं. And I used to get disturbed by this, idea because I used to go to these brands for collaborations. जो कि मतलब they think कि it's competition. I don't know. So I never had this thought. मैंने competition के बारे में obviously मैंने सोचा था कि लोग करेंगे, then we'll do this and that. But when it became so real, मतलब it's not just competition, it's a category. It like कैटेगरी क्रिएशन हो गया. अब हर ब्रांड के पेज पे आपको एक पॉकेट साड़ी का डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएगा. एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट दैट दे आर कॉपिंग यू, इट्स they're following a trend which you have started. So that changed my perspective कि ठीक है, it's a new trend, it's a new category, and I have created. Now you are also a player in this category, है ना. और आपको वो अथॉरिटी ऑफ समवन हु हैज स्टार्टेड दिस कैटेगरी वो मेंटेन आपके क्वालिटीज, आपके एग्जीक्यूशन से होगा, रादर देन बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय दिस आइडिया. लाइक आई एम प्राउड ऑफ इट कि अगर एक गली में एक टेलर को भी पॉकेट साड़ी का ऑर्डर मिल रहा है, आई एम हैप्पी कि इस आइडिया से उसका भी इज आल्सो गेटिंग ऑर्डर्स. Very true, very. So
yeah, so that like changed my perspective, and now it makes me like work even harder. Like there was a time जब मुझे लगा अरे यार सब कर रहे अब क्या होगा ये होगा, but then I realized कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है and it's fine, मतलब that's what you wanted anyway, right? तो yeah, I'm glad. बट उसमें भी आप लोग तो कस्टम फिट्स कर रहे हो, हाँ, वो लोग तो इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं विद ऑल साइजेस, तो उसमें वो फर्क होएगा ही होएगा. फर्क तो डेफिनेटली है, वो कस्टमर को भी पता चलता है. नाउ दैट पहले कस्टमर के पास हम ही थे ऑप्शन, नाउ दैट शी कैन ऑर्डर फ्रॉम ऑल दीज वेबसाइट्स, नाउ शी नोज कि यहाँ का बेस्ट है. एंड आई हैव अभी रिसेंटली कस्टमर ने रिव्यू भी दिया था कि आई हैव ऑर्डर फ्रॉम ऑल दीज वेबसाइट्स एंड विच मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड. कि सो आई हर्ड दिस फ्रॉम होम, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये बहुत शुरू करा था तभी मैंने सुना था कि कस्टमर है सामने, तीन शॉप्स है एंड ही वांट्स टू टेक ग्लासेस और तीनों ग्लासेस बेच रहे हैं. तो योर ब्रांड शुड बी द वन जो दैट द कस्टमर विल एंटर. दैट्स हाउ योर ब्रांडिंग शुड बी, दैट्स हाउ योर वर्क शुड बी. तो नाउ दैट इज हैपनिंग कि कस्टमर इज स्पॉइल्ड विद चॉइसेस नाउ, और हमसे आधे प्राइस पे बेच रहे हैं, बट शी नोज कि थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा रादर देन आई बाइंग समथिंग जो मैं पहनूंगी नहीं वापस. करेक्ट, एब्सोल्यूट. So now, like, obviously, never compromised on quality, but now it's even more important. So you asked about the ideation and execution and all that. So yes, Pocket, I wanted to. You asked कि कितना time लगा? You said ना, it took 9 months. 9 months. Not just research. Research तो मतलब I had a designer. तो 1 हफ्ते 10 दिन में हम लोगों ने एक MVP तैयार कर लिया था. But the real challenge was ट्रेनिंग दीज वुमेन कि उस मतलब एक सीधी लाइन स्टिच करना भी नहीं आता था. तो वहां से एक पूरा मतलब ड्रेसेस, शर्ट्स एंड ऑल, वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग इट फॉर इयर्स ना, राइट? सो उसका है आपके पास फर्मा है, स्मॉल मीडियम लार्ज है, सब है, बट समथिंग विच यू आर स्टार्टिंग उसका कुछ नहीं है. तो वो सीखने में मतलब इनको सिखाने में 9 महीने लग गए. सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, एंड because I had to have a factory setup. I was paying rent with zero revenue. So that 9 months was very stressful, and उससे ज़्यादा challenging ये था कि मतलब they were not able to learn and they would come crying कि नहीं हो रहा है आप मतलब कारीगर रख लो, ये रख लो. So ऐसा था कि the women that I wanted to help, they are not helping me in helping them. तो उनको भी मोटिवेटेड रखना था, खुद को भी मोटिवेटेड रखना था. आई हैड अप्लाइड फॉर अ बैंक लोन एट दैट टाइम. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो या 9 मंथ्स के बाद जब बनाना शुरू कर दिया, 1-2 औरतों ने बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया. लकीली अराउंड दैट टाइम हमारा एक वीडियो भी वायरल हो गया. सो वी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर बिफोर वी वर रेडी. सो धीरे धीरे नाउ दैट वी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर, दे पिक्ड अप वेरी क्विकली. तो येस, दैट 9 मंथ्स का फेज वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद भी डिफिकल्टी आई, बट दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टी. बट ये बनेगा नहीं बनेगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो वाला जो 9 मंथ्स था, मतलब प्रोडक्ट बनाना तो 1 हफ्ते में बन गया MVP, बट एक टीम बनाना, अपनी टीम को सिखाना वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट आई एम श्योर वो दैट इज अ लॉन्गर गेम का बेट यू आर टेकिंग इट इज आल्सो. ऑल्सो पर्पस ड्रिवन ना. अगर मेरा प्रोडक्ट रेडी है, आई कैन गो टू एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मुझे रेंट भी देने की जरूरत नहीं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. अगर इफ आई वांट टू जस्ट लॉन्च अ फैशन ब्रांड, आई कैन गो टू एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आई एम अ डिजाइनर, आई एम नॉट अ डिजाइनर, आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स से आई एम अ डिजाइनर, आई वांट टू हैव अ फैशन ब्रांड, आई विल गो टू असल्फा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास चले जाओ, दे विल लॉन्च इट फॉर मी, राइट? आई डोंट, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेंट्री है. बट यहाँ पे आई हैड टू हैव अ प्लेस बिकॉज आई हैड 10 women जिनको मुझे. करेक्ट. आपका मेन पर्पस था कि इन लोगों को पहले काम करते रहो, फिर ये लोग जो काम कर रहे हैं उससे हम कुछ बिजनेस बना. इनको काम करने के लायक बनाओ. दैट वाज द थिंग. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉरगेट दैट इट्स पर्पस ड्रिवन, व्हिच इज व्हाई अगेन एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ मॉडल कि ऐसा भी हो सकता है, creating local work opportunity. Even today, that's what Aseem as a brand, of course हमें 100 करोड़ का ब्रांड बनना है, 500 करोड़ का ब्रांड बनना है, but while doing that I also want to create
लोकल वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल वुमेन, क्योंकि ये लोग ऐसे औरतें हैं जो नहीं जा सकते हैं. और बट आपका जो बिजनेस मॉडल है दैट विल गो हैंड इन हैंड ओनली. जितना आपका ब्रांड स्केल कर रहा है उतना ही द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग. Exactly, which is why I did not, I chose to not register it as an NGO for the same reason. Because if I can't scale it, can't sustain it, तो एक महीने कमा लेंगे, नेक्स्ट महीने क्या 10 के 10 ही रह जाएंगे. 100 कैसे होंगे, वो 1000 कैसे होंगे, 10,000 कैसे होंगे. तो it has to be a profitable, scalable business for me to be purpose driven. Are we profitable right now? Yes, touchwood, yes. Wow, as a fashion brand, being profitable is a big thing in today's time. Yes, that is also because I'm bootstrapped. तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है. I have to make money, otherwise we won't survive, right? तो I'm very, 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 very careful of where I'm spending, what ROI is it giving me. काम मतलब एक तो ये है कि सबके टेबल पे 5-5 साड़ी का काम है कि नहीं है. That's again because you're purpose driven, तो आपके KPIs में ये सारे questions आते हैं. तो yeah, and I think that discipline has helped me in being profitable. So scale karna and all is a very different thing, like if you're funded and if you want to scale, but growing sustainably, profitably, अगले 6 महीने और जिंदा रहना है. So it's very important. But because you said you are profitable is why I'm asking this. What is your average order value? What is your COGS and what is your CAC? So our average order value is around 4,200 currently. CAC fluctuates, but I would say it's fluctuating between 600 to 900. Wow. Yeah. Wow. On a 4,200 product, 600, 900 is also good. 900 is also good, to be honest. So I don't like it when it's more than 900. So you wouldn't believe, actually every single day I have an agency. This is the number that I track. जो भी number of orders है, आपका CAC कितना है. So if I see CAC as 1,500, 1,000 plus, I'm like नहीं, इसको कल के कल ठीक करो. You have to do something about it. So I track CAC every single day, because otherwise I know I'm burning money, and as I said, I cannot afford it. तो CAC is very important number for me. And COGS तो 500 जैसे होगा. COGS नहीं महंगा है. Again, we have सारी depends on average. में आपको क्या बताऊँ, around 1,300 yes, 1,300 to 1,700 पकड़ लो, because we have a lot of different fabrics. Yeah, our unit economics are very strong. Obviously it took me time to understand all of this, but our unit economics are very strong, which is why thankfully I have been able to sustain and grow till now without funds. So yeah, I think it was also important, like before you raise money you have to learn this discipline. और वो अगर जल्दी पैसा आ जाता है ना, तो वो बर्न करके सीखने मिलता है. बट आपने ये सीख लिया और उसके बाद आपके पास पैसा आ रहा है, तो नाउ यू नो, अब आपका खुद का ही मन नहीं करेगा कि पहले बर्न कर दूं और फिर ये कर दे. Because I don't want to, now I'm like, I want to look at my MIS and be very happy कि हाँ ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. Now I'm looking at my MIS. जब शार्क टैंक के टाइम में मुझे पता नहीं था MIS क्या होता है. And that's again one more thing that happened to me, which was very good, कि you're forced to look at your numbers. मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि I want to hire a finance person or a finance agency, but they're charging a bomb. So मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इतना करेज भी नहीं था कि अच्छा इतने पैसे दे के मैं करूँ, ये तो मैं खुद कर लूँगी. बट खुद करने में और एक प्रॉपर एक्सपर्ट करने में फ़र्क होता है. तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. उससे मुझे भी समझ आया कि नाउ आई एम अ वेरी MIS पर्सन, जो मैं पहले नहीं थी. एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस सस्टेन. हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 6 months नहीं, उसके पहले बिफोर शार्क टैंक वाज 35 to 3,800. Now it's 4,200 consistently for past 3-4 months. So I know कि it's going to grow now. So that's all thanks to, because I've become a MIS person now. So yes. But yeah, देखो honestly, the CAC that you're mentioning, 600 to 900, is a very, very good cost to acquire any customer at that price range. Yes. क्योंकि from what I know, brands that are selling at that price range are anywhere spending on
एक्विजिशन एनीवेयर बिटवीन 1500, 1800, 2000 रुपीज़। जब 4000 का प्रोडक्ट बेचना है तो 2000 तो तुम्हारा कैक लग रहा है, 1500 से 2000 लग ही रहा है ब्रांड्स का कैक में, नए ब्रांड्स का। बट अगर आपका वो 600 में काम हो रहा है तो यू आर विनिंग ओवर देयर ओनली। अगर 900 में भी हो रहा है तो भी यू आर विनिंग ओनली, टू बी ऑनेस्ट। 600 से 900 के बीच में दैट इज अ ग्रेट आई थिंक नंबर। कंटेंट प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस। जितना अच्छा कंटेंट है, कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या कैसे कंटेंट बनाते हो, आप लोग क्या करते हो कंटेंट? बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं। इनफैक्ट बिफोर वी स्टार्टेड मेटा एड्स एंड ऑल, हमारे वीडियोस, एंड एट दैट टाइम आई थिंक इंस्टाग्राम वाज आल्सो पुशिंग रील्स, so we used to get 4 million plus views on our reels से ही सारे orders. Because the product is also so unique, people tend to share and all. Yeah, and it's yeah, people share. और मतलब इट्स अ प्रोडक्ट जो लोगों को पता ही नहीं कि चाहिए लाइफ में, देखने के बाद पता चलता है कि दिस, या आई नीड। I understand why you all are getting that reach also. Yeah, so like it's very important to look at zero CAC avenues as well, and make your creative perform for you. मतलब not just your creative has to do double duty, कि brand building भी करना है और कन्वर्ट भी करा लो, CAC लो करना है। सही बात। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब आई थिंक नाउ दैट यू आफ्टर लुकिंग एट योर फीडबैक, I feel our content has played a very important role in keeping our CAC. Yeah, I'm sure it has. I'm sure it has. Clearly it has. Definitely. I'm going to double down on that. तो आप लोग को तो अभी 4+ ही ROS तो आ रहा है। हाँ, 4+ ही है। I mean, if your agency also knows कि ये नंबर नीचे गया तो ये पूछेगी, so they are also like on their toes कि ये करना है, they quickly optimize, मेरे पूछने से पहले they start optimizing. So that way I think now I have found the good fit. Absolutely. Wow, that's crazy. Like running, I honestly wasn't expecting that this will be a profitable brand, because it is a fashion brand. Only because it is a fashion brand, I'm also working with, I have a fashion brand, I'm working with fashion brands. मैं जिनसे बात करता हूँ, none of them are profitable. बहुत गिने चुने fashion brands हैं जो लोग profitably काम कर रहे हैं, but otherwise most of the fashion brands, कितना भी आप funding लेकर आ जाओ, they are not profitable. Most of them are not profitable, but that's really very impressive that you guys are. What was that one moment when you knew that this is not just a sari brand, this is a full movement that I'm creating? ऐसा कब आपको realize हुआ ये चीज़? Day one I would say, क्योंकि नाम ही असीम शक्ति था, और मतलब again I did not start it because I was passionate about sarees. I started it because I was passionate about, you know, creating a model, creating work opportunities for women. And I knew pockets in women's clothing are anyway a movement. Pockets in sarees are Killer. So I think from day one only, I knew that what we are doing it's like running a movement, and it will pick up if it picks up. At that time, तो ऐसा था. Yeah, it did. Yes. So what were the few starting में challenges that you were facing while you were convincing people कि यार join कर लो, हम ये बनाएंगे भी, साथ में लोगों को convince करो कि नहीं ये पहनो rather than your traditional sarees, it will do the same job. Again, मुझे बिल्कुल convince करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि it's a product जो देख के लगता है कि इसकी जरूरत है जिंदगी में, and मतलब मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, I know. Even today I run a sari brand, but मुझे नहीं आता, and it works for me because then as a customer I can give feedback whenever I wear a sari, and all my feedback, like as a customer I give that feedback, and we implement, and then we test it with other customers, and it works. So I know कि मेरे जैसी लड़कियों को चाहिए ऐसा कुछ, and daily life में obviously we won't, so my customers are again not women who wear saris in their daily lives, but either they are obligated to wear कि पूजा है घर में या ऑफिस पूजा है कुछ ओकेजन, or they want to because you know Bollywood look. Yeah, even when I am wearing sari I'm like my pallu so it automatically आ जाता है ऐसा, you feel very feminine in sari. So to feel that they want to wear a sari, but that confidence of to be able to carry कर पाएंगे कि नहीं, पूरा दिन बैठ पाएंगे कि नहीं, पूरा दिन खुल गया तो क्या होगा, कौन पहनाएगा फिर से, ऑल दैट टेंशन में इससे अच्छा तो मत ही पहनो. मतलब इमेजिन बॉयज को तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, इसलिए आपको नहीं समझेगा. इमेजिन आपको कुछ पहनना है और आपको ये सोचना पड़े कि पूरे दिन मैं इसको पहन के काम कर पाऊंगा कि नहीं.
you would not wear it. You would wear an easy option, right? तो साड़ी को easy बनाना, I mean, women who want to wear, but because and it's not just like when I started, I thought it would be Gen Z, younger women. But when orders started coming in and I looked at the data, it was actually married women, 40 plus women, new moms. New moms, this insight was very interesting for me because one, they have a toddler, they don't have time साड़ी ड्रेपिंग में फंसना. मैरिड है तो दैट ऑब्लिगेशन कि घर में पूजा है तो साड़ी पहनना है. एंड दे कैरी अपने बच्चे का स्नैक्स एंड दैट हैंकरचीफ इन देयर पॉकेट. So it's very handy for them. So that was a very interesting insight, and we like started focusing on new moms as our target, right? So yeah, like D2C, which is why like I started it because of the social angle and all that, because I have always been working in social impact space anyway. But the business angle also started being very interesting for me. So yeah, now I enjoy both. Yeah, I mean, if you're getting such good insights also, then it just keeps you more motivated. You know, I have to do better than this also, and I have to do this also. I have to look at this also. If I'm getting that much response from this end, then I have to do something on that end as well. It just keeps you pushing more and more. 100%. I totally believe that. My next question was going to be this only. What is the process behind making a sari look elegant also, but at the same time practical, professional, or something you can wear to your work also? What is that process like for you? You have to make sure that it looks also wow, like a sari, wow, so elegant, but at the same time it should be practical and comfortable also. Yeah, good question. So I was always clear कि I don't want to take that essence of sari. As I said, कि pre-draped saris were always there. One, they were very high-end expensive saris. Second, they wouldn't look like a sari. They are sari-inspired dresses, sari-inspired gowns, sari gowns, but not sari. So there is an audience जिसको साड़ी ही पहनना है. She wants to look like an Indian woman in a proper Indian sari, right? And so I was very clear कि I don't want to take that away, which is why my pocket was also on hidden side. My pocket was never visible. Of course, when customers demand, we do give that. But the whole idea was कि साड़ी का elegance. I'll give you a very interesting insight on this. Again, this was my idea. मतलब this is what that's the power you have as a founder. आप वो कर सकते हो जो आपको करना है, right? You feel you can do anything whatever you want. So I wanted कि I don't want to take the elegance of sari. I want to make it like a sari. But the response that came, so there's a school teacher. उनका यूनिफॉर्म ही है, like they have this guidelines कि साड़ी ही पहन के आना है. तो वो हमसे सारी साड़ियाँ, she'll buy sarees from us, she'll send her own sarees as well, that we'll convert it into a ready to wear saree. So when I heard कि इनके स्कूल में obligation है, पहनना है, so I wanted to connect with her कि it's a market for me, right? So I wanted to connect with her. Maybe I'll see if there is an opportunity for a bulk order or something. But she said, no, I don't want them to know that it's a ready to wear saree. Lol. So it's like a secret between her and us. And at that time, we were not that popular. So इतना नहीं भी पता चल रहा होगा. तो मतलब what happens is two things happens. One is when they go to an event and all, and they take phone out of their pocket, it's an instant hit. They get all that, they become that center of attention. So they enjoy that as well, and they'll then write back to us कि ऐसा हुआ था. So एक तो ये कि that teacher did not want anybody else to know. तो like अच्छा, this was again obviously I was sad कि अरे 10 ऑर्डर और आ सकते थे ना, यहाँ से 100 ऑर्डर और आ सकते थे. But it was again an interesting insight. फिर एक और औरत आई कि I don't want my in-laws to know that it's a ready to wear sari. So because, and I realized then there is something called sari shaming. Okay. Yes, it exists. कि लड़कियों के साड़ी पहनना नहीं आता. Which is why this woman did not want in-laws, मतलब सब, ननंद होगी, भाभी होगी, जो भी होगी. So earlier she used to get comments like अब तो ये बहुत टाइम लगाएगी साड़ी पहनना, फंक्शन खत्म हो जाएगा. फिर जब वो असीम की साड़ी पहन कर गई तो लगा अरे तुमने सीख लिया साड़ी पहनना, इतनी जल्दी पहन के आ गई. एंड शी सेड हाँ सीख लिया. सो शी डज नॉट वांट टू फील दैट कि मुझे साड़ी पहनना नहीं, दैट सारी शेमिंग.
अगेन दिस हैपन, हमारी कस्टमर है MBBS MD, बट व्हेन हर मदर कम्स, हर मदर इन लॉ लाइक कि इसको साड़ी पहनना नहीं आता. जस्ट इमेजिन. तो by talking to the customers, I got to know that there is something called sari shaming in India, which in turn is helping us. That is helping us. Like our numbers are getting increased because of that sari shaming element. So yeah, I was also not aware of it, but then I realized, yeah, even I have faced this. Of course, I did not feel embarrassed about it, but I have received those kind of comments as well. So yes, that also is working for this my assumption of that I don't want to take the elegance of the sari. That is working because some women don't want other women to know that it's a ready to wear sari. और मुझे लगता है आप लोग को क्विक कॉमर्स में खाली प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई लेडी लड़की किसी को भी अगर लगा कि भाई मेरे को आज ही पहनना है साड़ी, और तो लास्ट मोमेंट ऑप्शन में उनके पास असीम शक्ति होनी चाहिए कि भाई आ भी गया, 10 मिनट में पहन भी लिया एंड इट्स डन. 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं तो, like you know what I'm trying to say. Yeah. Quick commerce definitely makes a lot of sense for us. So we are trying. There were some standard sizing issue because we were customizing it. Now that we have standard sizes, plus again stock. Like as I said, I'm bootstrapped. I need to take bets जो immediate revenue लेकर आए. Yeah, but I should have been on quick commerce by now. But maybe from next month It's we will never be too there. late. It's never too late. Yeah, but I miss Diwali now. हाँ बट वही बात है But then कि wedding season is या एंड वही बात है कि वहाँ पे आपका सेल हो ही नहीं हुए, 10 पीस रख दिया वहाँ पे जस्ट टू गेट विजिबल कि हाँ ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है. yeah. So actually we took time in identify the SKUs क्योंकि जो हमने मिंत्रा में डाले थे they was very high range ones, which is why we lost a lot of money. So we wanted to put something जहाँ पे we can take safer bets कि पैसा गया भी तो let's say वहाँ पे तो क्विक कॉमर्स में luckily I think no returns option है, but still we want to be they're charging like 35% and all. They charge a lot, which is why nobody's like really No fixed fee. no, I don't think I don't think so as of now. But yeah, stock बहुत सारा stock, especially if you want to be present in 5 cities. Let's say they start with 5 cities, 2 cities, you can decide. But the first PO में हमने 5 city decide कर लिया था. तो उनका PO मतलब we could not serve that PO, बहुत बड़ा था उस टाइम पे, because I have to constantly buy stock every single day here as well. So that's what I'm saying. You have इतना सा पैसा, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ एंड लगाओ. वी आर ऑल्सो लर्निंग. Exactly. समझ रहे कि कब क्या चीज बेटर काम करेगा. No, और एक चैनल तो पहले बहुत अच्छा कर लो करेक्ट कि इस चैनल में थोड़ा रिस्क है भी सही. ऑब्वियसली फर्स्ट 6 मंथ 3 मंथ्स बहुत अच्छा नहीं जाएगा. देन यू हैव अ एंकर कि आपको बचा के रखेगा वो. सो आई वुड से अब तक हम वो ही कर रहे थे. And it's not like we have completely ignored quick commerce. We are talking to them. We are at the like very last stage now. By next month or by the end of this month maybe, I think GettoPay will be live in 10-15 days. ZyloPay will be live. Swiggy Instamart से हम कब से बातें कर रहे हैं, शार्क टैंक के टाइम से ही. Apart from all that, I think we as a brand should also be able to deliver. So we are trying. अभी मुंबई में we have launched 48 hours delivery because festival season is going on. But I want to also give next day delivery. I want to also give like have our own dark stores maybe in the future. Yeah, of course. That will make things easier. Yeah, because that's where everyone is going. Quick commerce is very important. Obviously, all these platforms are there. They'll give you visibility. But to make real money in quick commerce, you have to have your own stores, your own facilities. वो and all. 35% देना सेंस नहीं बनता. व्हेन यू आर ऑलरेडी रनिंग एड्स ऑन योर ब्रांड खुद से, तो वही एड्स में ही हम वो 35% भी अपने पास ही रखें ना. Yeah, हाँ, but then again, if you want to scale, after a point आपको visibility बढ़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा. You cannot avoid them. ऐसा है. बट आई थिंक उसके लिए मतलब वो बाद में ही करना चाहिए व्हेन योर एंटायर स्ट्रक्चर इज सेट. Exactly. जैसे मिंत्रा पे हमने जब किया, मे बी द टाइमिंग वॉज नॉट राइट, और या तो पता नहीं, या तो बिना करे शायद पता भी नहीं चलता कि SKU ऐसे रखना चाहिए था या ये करना चाहिए था. करने के बाद और पैसा लूज करने के बाद थोड़ा समझ में आया. मतलब आई वॉज ऑन मिंत्रा फॉर व्हाट 5 to 6 months. 6 months का लर्निंग फेज तो चाहिए ना. सही बात है. सही. तो उसके बाद आई स्टॉप्ड मिंत्रा. Now I know कि if I go on Myntra now or any other platform,
I'm ready for that. Now I know what to expect and what my numbers should look like. So yes, that is again that, and I could do that only because my website was strong. The numbers on my D2C was decent enough, I would say. Yeah. कितने ऑर्डर्स आप लोग मंथली कर लेते हो? मंथली अभी हम 1000+ पे है मंथली? मंथली. मतलब आई थिंक और होना चाहिए. हाँ हाँ, वो तो होते रहेगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स 1000 ऑर्डर्स profitably. बट देन मिंत्रा एंड ऑल जब हुआ, व्हेन मिंत्रा हुआ, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एक्चुअली. तब हम 500 के नीचे आ गए थे एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर मी, क्योंकि इन्वेंट्री इधर उधर हो रही थी. इन्वेंट्री वी विल, अरे वो दे रिफंड कर देंगे और साड़ी वापस नहीं आ रही है, लोग कुछ और ही आ रहा है, और वो 5000-6000 की साड़ी जब वापस नहीं आ रही है, दैट्स मतलब पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है. A lot of things were happening at that time. Operation wise also बहुत ये थे. और रिफंड भी तुरंत नहीं आता. तुरंत नहीं आता. नहीं, रिफंड तो कस्टमर को मिल गया तुरंत. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. वी आर ओनली लूजिंग मनी, प्योरली लूजिंग मनी. मतलब जितने पैसे डाले उसका डबल आपका जेब से जा रहा है. प्लस अगर आप कोई मार्केटिंग एड्स चला रहे हो तो वो तो और रुपए जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे विजिबिलिटी के लिए एड्स, और वो चलाना ही पड़ेगा. सो वही दे टेल यू कि 90% एंड 19% एंड ऑल है, बट सारा कैलकुलेशन लेके 35% 34% तक आ ही जाता है. सो एनीवे, सो वहाँ से फ्रॉम लूजिंग मनी एंड थोड़ा हमारे नंबर स्टार्टेड डिक्लाइन. वहाँ से अगेन ऑल दिस MI हैज बीइंग वेरी, मतलब दैट पुश्ड मी इनटू बीइंग अ वेरी नंबर्स पर्सन. अदरवाइज हम लोग ये कमबैक देख ही नहीं पाते. So now I can take bigger bets. Now I can invest more in marketing as well. पहले हम सिर्फ reels पे ही रहते थे. Now we are doing bigger collaborations. So let's see, you'll see. definitely looking forward for that. Of course. So Swati, let's move on to our next round, which is going to be our rapid fire round. As the name suggests, we have to be very very rapid with all our answers. You can't take time to think. जो भी मन में है बोलो. सही है, गलत है, doesn't matter. It's anything but wrong. Okay. Nice. So let's begin. What does success mean to you? This is one question that we ask all our founders. What does success mean to you? यही नहीं करना है बस. This is exactly what we don't have to do. This I will not edit. Oh God. What does success mean to you? आपको कब लगेगा कि yes, I'm successful now, or yeah, this is success? When I'm able to, so I say this, I have identified this about myself, that I'm very passionate about making people happy, people around me happy, and that has variance, कि मैं ये कर पाऊँ, ये कर पाऊँ, वो कर पाऊँ. So success, I would feel that I'm successful when I can do all those things for all those people, everything that is in my mind. When I am able to do that, then I think then I would call myself as successful. Makes sense. One word to describe the Aseem Shakti woman. Limitless. A woman who inspires you deeply. I wouldn't say it's not one woman, it's many women. So it's of course women, like women from history तो ऐसे कोई दिमाग में नहीं आता, but everyday women that I have met in my journey, my mom, my previous boss, a lot of women, a lot of peer founders, all the women that I meet, I take inspiration from them. So it's not just one woman. Okay. A quote or mantra that keeps you going during tough days. During tough days, oh, songs. A lot of songs. So I would one day I would release a playlist of the songs that has truly helped me go through tough times. Like, I'm not even kidding, it's purely songs. Wow. Bollywood? Yeah. Oh, wow. Crazy. The toughest part of running a woman-led business. I think initially, when you don't have numbers to present, you don't have anything to prove yourself or backed by pedigree. So for people to take you seriously, like I would go to a bank to take a loan and they'll say, Papa ko lekar aao. You know? So they don't take you seriously until you prove that you're serious about something. With that. What's the most heartwarming message you've received from a customer? I think the one I had mentioned, MBBS, MD. I mean, there are many. Yeah, it's very difficult to choose one. One
heartwarming that you're saying, then it has to be from that woman who said that I've achieved so many things, but I still get, sari shaming for not being able to wear a sari. So it made my life easier. So actually, that was the message which made me realize that it's not just from the production side that we are empowering women, but from the consumer side as well. So I changed this tagline, I think, at that time, that empowering both consumers and creators. Wow, very cool. One moment that made you go, yes, it's all worth it. One is that every time I see like all the women make money, they're very happy कि इस महीने मैंने इतना कमा लिया. I mean that one moment comes every month for me. Every time I see them happy, or if they show me कि मैंने सोने के कंगन ले लिए, मैंने वॉशिंग मशीन ले ली अपने लिए. I love it. That is my, कितना भी difficult time हो, एक ये comment आता है तो it keeps me motivated कि इसीलिए तो किया था start. That is one. And second, if I have to identify just one, so I think taking my entire team to Shark Tank, and they were so happy that entire day. वो पूरा वो हो रहा था ना, कट एक्शन ये वो, उनका वॉक का 3-4 बार हुआ था. So उनका मेकअप भी किया गया था. So they were like, they felt like a star. So I think that was a very happy day for me. Wow, very cool. The one line you'd want women to remember from this episode, our episode. So I would say, again, Aseem Shakti, that name gives me power as well. So I chose this name because, as I said, कि जिन औरतों के साथ मैं काम कर रही थी, उन्हें खुद को यकीन नहीं था. So I wanted to give them a message कि आपकी शक्ति असीम है. It's limitless. You have limitless power. You can do anything. So even when I am feeling down, that name gives me power. So that's the message that I want to give to every woman, because it helps me as well. Ki you have Aseem Shakti. Correct. You have limitless power. You just have to channelize it, and you have to believe it's within you. Absolutely, very true. I mean, the women here or anywhere, wherever, I think they are much more stronger than men. Mentally, emotionally, जो भी. But वो खाली आज तक पोर्ट्रे ऐसे होता है ना कि नो, men are strong, men go to wars, men are strong. वो अपनी जगह है. Women are much more stronger. It's just not portrayed that way. एक बार वो लोग realize कर ले, या जो भी realize कर ले कि yes, we are also strong. If not more, we are there. Then you just have to channelize it. First, you have to realize that, okay, no, we are strong. We have to stop believing कि no, he is stronger than me. We have to believe in ourselves that, yeah, we are also strong. Once you believe that, बस फिर तो क्या है? Just channelize it in the right direction and it's all good to go. That was a great rapid fire round, except the first question, which we are not editing. जो टाइम आपको लगा. Yeah, it's funny. ठीक है. Let's talk about, आपने बीच में अभी mention किया था that Aseem Shakti also collaborates with women NGOs, right? You partner with a lot of women NGOs. What is that about? Like, how does that work? And tell us more about the women that are working behind the saris, like, you know. So again, these are women, Mumbai-based women, Mumbai के जो urban poor, lower income class जो हम कहते हैं, I think उनके लिए local work opportunities are not available, right? So there are two kind of women I always say in that category, कि एक जिसने अपने घर पे बता दिया है कि मैं 8 घंटे घर से बाहर रहूंगी और मैं पैसे लेकर आऊंगी, और दूसरा जिसे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है या फिजिबल नहीं है उसके लिए, बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो असीम शक्ति इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. सो आई हैव क्रिएटेड अ मॉडल इन like Andheri locally, but I want to replicate that now wherever it's needed. So जो भी slum area, let's say, के within a kilometer there should be work opportunity for women. That's what my dream is. So उसके लिए, as I said, कि एक तो it's not economically also it's not advisable कि हर जगह आप रेंट पे ले लो. Second, it's not even needed because हर जगह NGOs है. NGO में like mobilization of women, उनको ट्रेनिंग देना, देयर आर n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, बट वो प्रोग्राम्स तक ही रुक जाता है, ट्रेनिंग तक ही रुक जाएगा, स्किल तक ही रुक जाएगा, वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, राइट? सो टू कोलैबोरेट वेयर वी आर प्रोवाइडिंग एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, वर्क अपॉर्चुनिटीज. सो बेसिकली दैट्स द आइडिया. इससे हम लोग स्केल भी, वी कैन ऑल्सो एज अ कंपनी स्केल फास्टर
and with purpose, the purpose of creating work opportunities for women, having women tailors, like not hiring male karigars and all. So it blends very beautifully with our purpose and profit both. Absolutely. And the number of NGOs इतने सारे हैं, आप एक एक करके as and when you are scaling, just start tapping into more and more NGOs. And they are all struggling. You know, they are looking for something like this. Absolutely. It can be a game changer. You can be a game changer in this space. I hope we can do that. Yeah, definitely. Why not? Why not? What's one mindset you wish more women in India would embrace, whether they're dressing for work, life, or themselves? To be comfortable, to not having to choose between comfort and style, comfort and functionality, like style and functionality, to be not able to do that. And because clothing is also self-expression, you're expressing yourself. If you feel comfortable in your clothing or like confident, you perform better at workplaces, right? Not having to worry about what to wear and all. So I think when because your question is specifically to clothing and fashion, one thing would be again the responsibility also falls on the brands to be able to provide that, to give them enough options so that they can not worry about ye ya ye, उन्हें दोनों चाहिए. And like even when we started, हम एक line use करते थे कि we'll take care of your comfort, you just focus on your work, you just focus on excelling at work. So I think all clothing brands have this responsibility, all clothing brands all over the world, to create clothing जहाँ पे it empowers that girl to perform her best, to look her best, to perform her best. कि हाँ comfort रहे, but at the same time it should be stylish also. Yeah, exactly. Makes sense. Let's talk about Shark Tank वाला experience now. कि how was Shark Tank for you? How did the pitch go? Firstly, कि मतलब pitch के बाद how were you feeling? What was the emotion rush like? Everything about Shark Tank. And what did you learn from the sharks? Like whatever they said, was there a changing point in your business कि oh this makes sense, now I need to work on this? कोई ऐसा advice जो आपका business का पूरा वही change कर दिया हो या something? Definitely, Vinita said that you have to be consumer centric. And while in the tank, I did not take that advice very well because I thought, but I am consumer centric. But later I realized what she meant by being consumer centric. When I said I'm consumer centric, I meant that I take feedback seriously. I listen to the consumer. I do this, I do that. But you have to also think from a consumer point of view when it comes to your MRP. Consumer क्या सोचेगा? So वहाँ पे मैं बहुत consumer centric नहीं सोचती थी शायद. But that advice helped me. It's not like MRP कम कर दे, उल्टा बढ़ा ही है. But what value are you offering? जैसे कि for example, now मतलब value तो we were anyway offering, but I was not communicating it well. So if I'm charging higher, because that will last you for 20 washes. After 20 washes also it's a luxury, whatever, it's a good product, right? So that changed my perspective on how am I communicating about the quality of the product. So it's not just the fit and this and that, it's also that it will last you longer. Also, just I don't know if it will work or no, but why don't you try mentioning to your customers that आप दूसरे ब्रांड से जो लेते हो वो मशीन पे बनता है, आप हमसे जो लेते हो ये हमारे विमेन जो लोग घर पे मतलब ऐसा करते हैं, वो लोग अपना आर्स निकाल के ये चीज़ बनाते हैं, हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं करते. दैट इज वाई हमारा वो प्रोडक्ट बनता ही 1500-2000 रुपए का है. Yeah, even Vinita said that. हाँ, so जब when women listen to that, they will want na ki no, I will rather spend 1000 more, but I will also want to empower that woman who's making this for me. Actually, initially what happened, I was thinking differently. I was thinking that I don't want to sell sob stories. I want people to come to me because of the product and then find out. So we send thank you notes. Your sari was made by Kiranji. So when they buy the sari, they get it. Then they get to know about it's a social enterprise and all. So I was very, unidimensionally सोच रही थी मैं कि I want them to come because it's solving a problem for them, not because they want to solve someone else's problem. But later I realized I don't have to hide the truth. Yeah, because that is a bonus point for you. I don't know what was I thinking, but
that was what was driving me at that time, to make the best product out there, so that they come because of the product, because of the need. And now I want to share the celebratory stories, कि आप अगर साड़ी ले रहे हो तो उससे that woman is buying a washing machine for herself Exactly. because the family is not understanding why she needs that washing machine. कि वो हाथ से क्यों नहीं धो सकती, she knows. And just imagine जब women empowerment हो रहा है, there are so many men also who try कि हम women empowerment करेंगे, हम भी वो support करेंगे, हम भी वो movement में जुड़ना चाहेंगे. बट ये तो men की मैं बात कर रहा हूँ. आप सोचो women कितना इसमें जुड़ना चाहेंगे just by buying sarees. उनको साड़ी खरीदते वक्त भी लगेगा कि no, I am doing a good thing when I'm buying this saree versus any other brand. Any other brand में तो you are wasting money buying that saree. But you are not wasting money. वो money से क्या हो रहा है वो भी तो देखो. Yeah, your storytelling, your storytelling has to be right, because people are also scamming ना, जो नहीं भी कर रहे हैं वो बता रहे हैं हम कर रहे हैं. And I'm sure a lot of people have felt that, have seen that. तो जाके भी लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग, स्टोरी कर रहे हैं and all that. But that's not true. We are like, you are welcome to come and talk to our women. You're welcome to see what we're doing. That's what, like as I said, focus product पे ज़्यादा था, storytelling branding पे कम था. Now I can take, as I said, I can take bigger risk and all. I can invest in storytelling and branding. So maybe now. Just आप अपने women का वीडियो लेना चालू करो कि before and after and Yeah. So in some videos they are dancing. So that वो छोटा छोटा तो हम करते ही हैं. नहीं, बट उनका पूरा जर्नी कि वो ये पैसों से क्या करते हैं, उनको ये पैसे कमाने से पहले कैसा लगता था, आज उनको कैसा लग रहा है. आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ वेरी बिग मूवमेंट इन द विमेन ओनली. खाली जो बाकी लड़कियां भी जो देख रही है उनको भी इतना अच्छा लगेगा वो देख के कि भाई नहीं भी सारी चीज अभी अभी खरीद लो. यू आर डूइंग अ गुड जॉब उस चक्कर में, लाइक यू नो. That Shark Tank did for, I mean, actually a lot of people who knew me, who knew the brand, when they saw the episode and they came to me like, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि it's a social enterprise. कि we did not know the story of this brand. We know you, but we did not know the story. And then I realized, मतलब it made me happy as well कि इसका मतलब product is selling. Product बहुत अच्छे से चल रहा है. But yes, now that Shark Tank, the story is out, now we'll definitely bring those happy stories out. एग्जैक्टली. एंड आपको खाली ये नहीं दिखाना है कि नहीं हमारे कारीगर वुमेन है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. वो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारी वुमेन काम कर रही है. वो बात नहीं है कि मेन वर्सेस वुमेन का बात नहीं है. द टाइप ऑफ वुमेन दैट आर वर्किंग विद अस, उनका पहले और आफ्टर का स्टोरी आप बता दो बस दैट इज इट. ये नहीं बताना कि देखो हम लड़कियों को काम दे रहे हैं, वो तो सब लड़कियां आज के टाइम पे तो बहुत लड़कियां काम कर रही है, वैसा वो बात नहीं है. लड़कियों को काम दे रहे हैं वो अलग चीज़ है. जो टाइप की लड़कियां हमारे साथ काम कर रही है, आप उनका बैक और अभी का प्रेजेंट और पास्ट देख लो. अभी वो लोग क्या क्या कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, रिस्पेक्ट लेवल, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करो. I used to think of doing this more from the perspective of to getting more women out of their houses. कि उन्हें भी लगा चाहिए ये कर सकते तो मैं, इवन द NGO that I mentioned, धारावी का, द women जो हमारे पास काम करते हैं वो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन के जा रहे हैं. वो बता रहे कि मैंने ऐसे करा था और ये करा था. सच्ची में तो मतलब आपके लिए वर्क बोथ वेज. यू विल गेट मोर पीपल टू वर्क ऑल्सो, यू विल गेट मोर पीपल टू बाय ऑल्सो. नाउ व्हेन यू से योर प्रोडक्ट इज स्ट्रांग, व्हेन यू नो योर स्टोरी इज ऑल्सो स्ट्रांग, लेट पीपल हैव टू रीजंस टू बाय ना. One reason could be the product, the other reason could be the story, and both coming together is like, no, you can't stop the customer from buying then. Why not? I mean, when we have the resource, it's a profitable brand, bro. You can do whatever you want to. When you're profitable, you can do anything. You have to be sustainable also ना. But this will help you, right? This will definitely, it's a good, yes, you're right, we should do और that. इसमें कुछ बहुत आपका कैश फ्लो या कैपिटल अटक भी नहीं रहा है ना. ये तो क्या आप अपना फोन से रिकॉर्ड कर लो, आप समझ रहे हो. It's also about टीम होनी चाहिए आपके पास. हाँ, वो देखो वो सब तो सही बात है, बट एट द सेम टाइम आप फ्रीलांसिंग से चालू करा ही सकते हो कि 4 वीडियो मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया, मैंने बता दिया इनको क्या बोलने का है, क्या किस फॉर्मेट में बोलना है, फिर वो वीडियो को दे दो फ्रीलांसर को, वो आपको एडिट करके दे देगा एंड पोस्ट इट योरसेल्फ. एंजॉय द बेनिफिट्स योरसेल्फ. Start with, like, you know, why not start it with a freelancer? We'll do that. I'll share the link with you सबसे पहले. Definitely, I would love that. Absolutely. On that note, that was a great conversation. Genuinely, Swati, thank you so much for coming here, sharing your insights. I'm sure the audience would have loved hearing everything that you had to say. I had so much to learn myself. I hope you had a great time too.
I had a lot of fun. Thank you so much. It's feeling very homely. Yeah, it is. It is my fiance's house. I mean, it has to feel only. Very comfortable. I love the entire vibe of the show. I love the name, Anything But Wrong. It actually helps me because you cannot say anything wrong here. Yeah, I mean, see, every opinion is different. You could have a different opinion towards the same thing. For example, you like cold water, I don't like cold water. That doesn't mean either of our opinions are wrong. It's just different. So it's anything but wrong. Yeah, nice. Love it. Yeah. Thank you so much for Thank you having so me. much for coming. I had It means fun, a lot. genuinely. Thank you.